क्या नगर निगम सतना का टूटेगा मिथक? क्यों कहते हैं लोग कि यहां बनने वाले महापौर और अध्यक्ष की आपस में नहीं बनती? क्यों कहते हैं लोग कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले का राजनीतिक जीवन थम जाता है? क्या महापौर योगेश तामकार इस मिथक को तोड़ेंगे? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक, अपने ज़िले का सबसे बड़ा वेब पोर्टल जिस पर लगातार खबरों को अपडेट हम रखते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की खबर सतना नगर निगम को लेकर है। क्या आप जानते हैं यहाँ एक मिथक साए की तरह कई वर्षों से मंडरा रहा है। हम इन मिथकों की बात करते हैं। पहला तो यह है कि जो कोई यहाँ पर महापौर बन जाता है वो दोबारा किसी पद पर नहीं आता, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरा मिथक की बात करें कि यहाँ पर जो अध्यक्ष बनता है उसकी कभी महापौर से नहीं बनती और उसका भी राजनीतिक कैरियर खत्म सा हो जाता है। इन दोनों मिथकों पे हम चर्चा करें, थोड़ा पीछे जाएं हम तो जब राजा राम त्रिपाठी महापौर थे और लल्लू लाल सतनामी उप महापौर थे, ये 90 का दशक था, 95 से 2000 के बीच की बात कर रहे हैं। इन दोनों ने दोबारा कभी सफलता राजनीति में नहीं पाई। हालांकि चुनाव राजा राम त्रिपाठी कई बार लड़े लेकिन उनको असफलता ही हाथ लगी। सन 2000 में BL यादव महापौर हुए और उनके साथ सुधीर सिंह तोमर अध्यक्ष पद पर आए। इसके बाद सुधीर सिंह तोमर भी कई चुनाव लड़े लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और BL यादव भी राजनीति में आगे सफल नहीं हो पाए। इन दोनों के बीच अनबन भी हमेशा बनी रही। 2005 से 10 का जो टाइम था वो श्रीमती बिमला पांडे महापौर बन के आई और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी अध्यक्ष बन के आए और इन दोनों के बीच जो तल्खियां थीं, जो वाद विवाद हुए वो जग जाहिर हैं और ये दोनों भी आगे फिर राजनीति में अभी तक सफलता नहीं पा सके हैं। 2010 से 15 के बीच का जो समय था वो महापौर पुष्कर सिंह तोमर हुए और उनके साथ अध्यक्ष बाला प्रसाद यादव हुए। इस समय भी अनबन की स्थितियां बनी ही रहीं और उसके बाद पुष्कर सिंह तोमर निश्चित रूप से चुनाव तो लड़े लेकिन वो सफलता नहीं पा सके। बाला प्रसाद यादव भी पार्षद तक ही सीमित रह गए। 2015 से जो अब तक का फिगर आया वो ममता पांडे महापौर हुई और अनिल जायसवाल अध्यक्ष हुए और दोनों के बीच भी खूब अनबन बनी रही, परिषदों में हंगामा होता रहा और विवादों में ही पूरा का पूरा कार्यकाल निपट गया। लेकिन अभी अनिल जायसवाल हाल में ही पार्षदी का चुनाव भी हार गए और ममता पांडे अभी राजनीतिक रूप से फिर से स्थापित होने की कवायद कर रही हैं। वहीं अब बात करें जहां पर इन मिथकों का टूटना संभव है या असंभव, यहीं से तय होगा क्योंकि अब महापौर हैं योगेश तामकार और अध्यक्ष हैं पालन चतुर्वेदी। एक परिषद हो चुकी है, किसी प्रकार का वाद विवाद इनके बीच अभी तक नहीं हुआ और इसके पहले का जो इतिहास रहा कभी भी अध्यक्ष और महापौर की नहीं बनी। लेकिन देखा जाता है दोनों प्रायः एक साथ कई कार्यक्रमों में जाते हैं, नगर निगम के निरीक्षण में जाते हैं और निरीक्षण साथ में करके विकास की बात करते हैं। हालांकि पालन चतुर्वेदी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बहुत ही सुलझे और सरल इंसान है। वहीं महापौर योगेश तामकार भी एक तरह से सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के बीच अभी तक किसी प्रकार की अनबन या गुटबाजी सामने नहीं आई है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या पिछले इतिहास की तरह जब अध्यक्ष महापौर अभी तक अपनी राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं हो पाए और चुनाव में लगातार असफल रहे, तो क्या योगेश तामकार इस मिथक को तोड़ेंगे कि महापौर होने के बाद भी आगे राजनीति में वो कुछ कर जाएं, विधायक बने या सांसद बने? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन महापौर का जो एक साया है, मिथक है कि महापौर पद होने के बाद दोबारा कभी राजनीति में सफलता नहीं मिलती, क्या इसको योगेश तामकार तोड़ेंगे? वहीं पालन चतुर्वेदी के लिए भी बड़ा सवाल यह है कि उनकी अभी
एक परिषद होने के बाद अभी पूरा कार्यकाल बाकी है 4 सालों से ज़्यादा का। इसमें उनके बीच सामंजस्य अध्यक्ष और महापौर पे रहता है, और पालन चतुर्वेदी अपनी राजनीति में आगे क्या कर पाते हैं, यह सवाल अब खड़े होने लगे हैं। निश्चित रूप से नगर निगम में जो मिथक है उसको क्या ये जोड़ी तोड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।